एक चरित्र ये है कि शिष्य का गुरुजी में जितना भाव था उतना भाव अन्य संतों में नहीं था। बाकी उस शिष्य की गुरुनिष्ठा, इष्टनिष्ठा, भगवन नाम निष्ठा, सभी निष्ठाएं उसमें परिपूर्ण रूप से विद्यमान थी। पर एक कमी थी, जैसा भाव गुरुदेव के प्रति था वैसा ही का लाभ तब तक ही मिलेगा जब तक कि उनके गुरुजी देह में विराजमान है। और देह तो नाशवान है। देह के तिरोहित हो जाने के बाद, नष्ट हो जाने के बाद फिर उसे गुरु तत्व का लाभ नहीं मिल पाएगा, गुरु की सन्निधि नहीं मिल पाएगी। और जब सद्गुरु की सन्निधि नहीं मिलेगी तो उसके जीवन में भटकाव की आशंका है, पतन की आशंका है। और जब ये भाव सुदृढ़ हो जाएगा कि जितने संत हैं वे सब सद्गुरु स्वरूप ही हैं, तो गुरु तत्व की कभी अनुपस्थिति नहीं होगी, गुरु तत्व का कभी अभाव नहीं होगा। सदा सर्वदा सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त रहेगा। और वस्तुतः वह तत्व अविनाशी तत्व ही है। हम लोग मंगलाचरण में बोल तो देते हैं पर विचार नहीं करते। अर्थ का विचार करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है, चर अचर सबको व्याप्त कर रखा है, जो गुरु तत्व चेतन जीवों में भी अंतर्यामी रूप से अवस्थित है, अचेतन वृक्षादि में भी जो अवस्थित है, और जिस तत्व ने कृपा करके उस परात्पर परतत्व की अपरोक्षानुभूति करा दी है, उस परम तत्व सद्गुरु तत्व को प्रणाम है, नमस्कार। ये अर्थ है उसका। तो इस भाव से जब हम गुरु तत्व का वंदन करेंगे तो गुरु जी की संतों में ही नहीं, उसको उनकी तो अनुभूति सब में होने लग जाएगी। दत्तात्रेय भगवान ने सब में अनुभूति गुरु तत्व की कि नहीं की? इसलिए गुरु निष्ठा की सिद्धावस्था यही है कि हमें गुरु संतों में गुरु तत्व का दर्शन हो। ये सिद्धावस्था है। और परम सिद्धावस्था ये है कि चराचर में गुरु तत्व का दर्शन हो, अपने में शिष्यत्व का दर्शन हो। ये सिद्धावस्था है कि संतों में गुरु तत्व का दर्शन हो। और परम सिद्धावस्था ये है कि चराचर में गुरु तत्व का दर्शन हो और स्वयं में ऐसा दर्शन होने लग जाएगा तो ईमानदारी से वह शिष्य कहलाने के योग्य हो जाएगा। इसलिए सच्ची बात यह है कि अभी हम शिष्य ही नहीं हुए। गुरु तत्व के ज्ञान के बिना शिष्यत्व नहीं आएगा। हमारे वृंदावन में रसिक परंपरा के आचार्य चरण विशाखा सखी के अवतार परम रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यासी महाराज हुए। श्री हरिराम व्यासी की एक साखी है उनकी वाणी में।
मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव है, व्यास ही यह परती। आदि मध्य अंत में रसिकों की रसरीति तो यही है, उसे सभी संत गुरुदेव के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं।